ईरान में अगला टारगेट फाइनल हो चुका है, क्योंकि ईरान को रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका ने अब एक बड़ा प्लान तैयार किया है। अब यह कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो फिर सबसे बड़ा नुकसान इसका ईरान को होने वाला है, क्योंकि बाइडेन और नेतन्याहू ने ईरान को चौथे फ्रंट पर अब पूरी तरह से घेर लिया है। Condemn it and resolutely fight it without exception. Allahu Akbar. हानिया की कसम, गाजा बनेगा इजराइल। इकतीस जुलाई 2024 को हमास चीफ हानिया को इस्माइल ने तेहरान में ऐसी मौत मारा है कि उसके बाद से पूरा अरब वर्ल्ड हानिया के बदले की कस्में खा रहा है। इन हालातों में ईरान सबसे बुरी तरह से फंस गया है। ईरान के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, इजराइल को गाजा बना दो, वरना इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को दूसरा गाजा बनाने में जरा भी देरी नहीं करेंगे। और इसकी भीषण तैयारी पूरी हो चुकी है। बदला लेने का बहुत ज्यादा दबाव आ चुका है, लेकिन इधर इजराइल ने ईरान को चेतावनी, तो ईरान पर ऐसा हमला होगा कि उसकी आने वाली नस्लें तक याद रखेंगी। इजराइल की खुफिया एजेंसियां मोसाद और शिन बेत ने जो इनपुट पीएम नेतन्याहू को दिए हैं, उसके हिसाब से इजराइल 72 घंटे के अंदर ईरान की आईआरजीसी और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को मार देगी, ताकि ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से जंग पर बड़े फैसले लेने वाला कोई नहीं बचे। इधर इजराइल को अमेरिका से जबरदस्त साथ मिलने लगा है, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंकने का काम किया है। जरा देखिए समंदर में कैसे अमेरिकी नौसेना के घातक युद्धपोत इजराइल का साथ देने के लिए पहुंच रहे हैं। ईरान और हिजबुल्लाह के हमले को देखते हुए अमेरिका ने अपनी सेना को समंदर में उतार दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त लड़ाकू विमान और नौसेना के युद्धपोत उतारे हैं। मध्य पूर्व और यूरोप में अतिरिक्त नौसेना क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भेजने की मंजूरी अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दे दी है। अमेरिका ईरान की घातक बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की तैयारी कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका में लड़ाकू विमानों का एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन भी ईरान से मुकाबले के लिए तैयार हो चुका है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात करने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर पेंटागन ने कहा है कि इससे लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा और ईरान और हिजबुल्लाह जैसे दुश्मनों को तबाह करने में जबरदस्त मदद मिलेगी। סגרנו חשבון עם מוחסן ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו, כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. هذه مواقف تاريخية، مواقف رجال، مواقف عظماء يقولوا الموقف في الوقت المناسب. هذه جريمة لضيف على الجمهورية الإسلامية لا بد أن يدفع مرتكبها وهو الاحتلال الإسرائيلي أن يدفع الثمن. الآن نترك تدفيع الثمن للجهات المختصة، والقسام اليوم أعلن أن الاحتلال لن ينجو من العقاب وقد فتح الآفاق للمقاومة. لنترك الميدان يحدد كيف ترد الأمة. ईरान को गाजा बना देगा इजराइल। पीएम नेतन्याहू गाजा के बाद ईरान और हिजबुल्लाह को एक साथ निपटा देना चाहते हैं। इसके लिए नेतन्याहू को अमेरिका की सख्त जरूरत थी, जो अब पूरी हो चुकी है।
अमेरिकी दौरे पर जब नेतन्याहू गए थे तो उस वक्त अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने डंके की चोट पर कहा था कि ईरान ही वो शैतानी धुरी है जो मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर आतंकी हमला करवाता है और अब हम ईरान और उसके समर्थकों को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। नेतन्याहू के इस भाषण के बाद जहां 30 जुलाई 2024 को हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुक्र को बेरूत में हवाई हमले में मारा गया, तो वहीं 31 जुलाई 2024 को तेहरान में ईरान के सबसे सुरक्षित इमारत में रिमोट कंट्रोल बम से सोते हुए हमास चीफ हानिया को रात 1:45 बजे मार दिया गया। इजरायल को अच्छी तरह से पता है कि उस पर हमला होगा और इजरायल चाहता भी है कि ईरान और हिजबुल्लाह बड़ा हमला करें ताकि इन दोनों का भी वही हाल किया जाए जो गाजा में किया गया है। में 30,000 के करीब हमास लड़ाके आईडीएफ ने मार दिए हैं। जरा देखिए इजरायल को और कौन कौन से देशों का साथ मिल रहा है। ईरान को जहां कतर, लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, तुर्की और फिलिस्तीन का साथ मिल रहा है, तो वहीं इजरायल को अमेरिका का साथ मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट का दावा है कि इजरायल को अरब देशों का भी साथ मिल रहा है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन शामिल है। रिपोर्ट का दावा है कि इसी साल 13 अप्रैल को ईरान की ओर से इजरायल पर मिसाइल अमेरिका के साथ साथ जॉर्डन का भी साथ मिला था। वहीं यूएई ने भी מסר שלנו לכל המזרח התיכון השבוע. אנחנו מי שתוקף אזרחי ישראל, מי שתוקף את מדינת ישראל, אנחנו מוכנים ללכת רחוק, יודעים להתאמץ מאוד, להביא מודיעין מאוד מדויק, ללכת, לפגוע, להרוג וגם לקחת סיכונים. ותקפנו בביירות ואנחנו תוקפים בעזה, ואנחנו נהיה מאוד חזקים בהגנה, ואחר כך גם נתקוף מאוד חזק. इधर इजरायल ने ऐसा वॉर प्लान बनाया है जो ईरान और हिजबुल्लाह के हमले के वक्त जबरदस्त काम कर सकता है। दावों के मुताबिक इजरायल ने बम शेल्टर तैयार करने को कहा। दावा किया जा रहा है कि जब ईरान घातक मिसाइलों से हमला करेगा और हिजबुल्लाह रॉकेट से इजरायली शहरों पर हमला करेगा, उस वक्त इजरायली शेल्टर में इन हमलों से खुद को बचाएंगे। इजरायली सरकार ने इजरायली लोगों को अपने बम शेल्टर को साफ करने और उसे तैयार करने को कहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम में लोगों को निर्देश जारी किया गया है कि हमला होने की स्थिति में क्या करना है। लोगों को शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पार्किंग स्थलों और बम शेल्टरों की सूची की फाइल दी गई है। इसमें कहा गया है कि लोगों को 90 सेकंड के भीतर बम शेल्टर तक पहुंचना होगा, वरना जान जा सकती है। यानी ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों से बचने के लिए इजरायली नागरिकों के पास 90 सेकंड होंगे। इधर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरानी मिसाइलों और हिजबुल्लाह के रॉकेट ब्रिगेड पर टिकी है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ईरान, हिजबुल्लाह, हुथी और कुछ इस्लामिक लड़ाकों के ग्रुप्स ने इजरायल पर एक साथ हमले का प्लान बना लिया है। खबर तो यहां तक है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की है, जिसके हिसाब से इजरायल पर इस बार निर्णायक हमला किया जाएगा। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरानी अखबार कहान में लेख लिखा है कि पिछली बार ऑपरेशन में ईरान ने इजरायल के सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन अब इजरायल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा रणनीतिक केंद्रों पर हमला होगा। खामनेई ने यह भी लिखा है कि हानिया की हत्या में शामिल इजरायली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया जाएगा। इस बार का हमला बड़ा खतरनाक होगा, जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा। رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می‌دانیم. אזרחי ישראל, ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. ईरान की हमला करने की क्षमता को कम करना अब जरा भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की घातक मिसाइल क्षमता इजरायली हमलों पर भारी साबित हो सकती है। ईरान के पास 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इजरायल पर हमला बोल सकती हैं। इन मिसाइलों में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेजिल। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमीटर दूर हमला कर सकती है।
तो वहीं खीबर मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हज कासेम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाजिर 10 नाम का घातक ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। तो वहीं मुहाजिर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकता है। माना यह भी जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइलों और रॉकेटों का भंडार है, जिनमें से कुछ लंबी दूरी तक मार करने वाली हैं। मसलन अगर इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो इजरायल के आयरन डोम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लंबी दूरी की मिसाइलें इजरायल के अंदर ठिकानों को निशाना बनाने में कारगर है। इजरायली सेना, जो कि फिलहाल गाजा में है, वो दक्षिण और उत्तर में एक साथ 2 मोर्चे पर जंग लड़ने में सक्षम नहीं होगी, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। हानिया की कसम, गाजा बनेगा इजरायल। इधर ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर जो दावे अब किए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। और अगर मिडिल ईस्ट में सीधा युद्ध हुआ तो अमेरिका पर यह युद्ध बहुत भारी पड़ेगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हर महीने 5 परमाणु बम बना सकता है। हम आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन की क्षमता को 3 से 4 गुना अधिक बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए वो 1400 नए सेंट्रीफ्यूज अपने सबसे सुरक्षित परमाणु साइट फोर्डो में लगाने की तैयारी में था। परमाणु हथियारों को एक्सपर्ट और ISIS के अध्यक्ष डेविड अल्ब्राइट ने चेतावनी दी थी कि फोर्डो प्लांट में ईरान ने जबरदस्त परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। अब वो 1 महीने के भीतर ही 5 परमाणु बमों के लिए वेपन ग्रेड यूरेनियम का प्रोडक्शन कर सकता है। हम आपको बता दें कि ईरान के पास अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब JCPOA द्वारा तय की गई सीमा से 30 गुना अधिक है, जिसने ईरान को बेशुमार एटमी ताकत हासिल करने लायक बना दिया है। इन हालातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इजरायल का ईरान और हिजबुल्लाह के साथ बड़ी जंग होती है तो ये जंग परमाणु जंग में बदलते देर नहीं लगेगी। अब देखना होगा कि इजरायल ईरान को गाजा बना देता है या फिर ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर इजरायल को दूसरा गाजा बना देते हैं।